तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। आज हम आपको महापराक्रमी भीम एवं महाशूरवीर कर्ण में कौन अधिक शक्तिशाली था इसके बारे में बताएंगे। हमारा आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे आज की वीडियो में हमारे साथ हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त आदित्य जैन है। इनका भी यूट्यूब पे चैनल है भरत एपिक। अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पास में लगे घंटी को भी बजा दे, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये हमारा पहला कोलैब वीडियो है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो पहले हम आपको महाबली भीम के बारे में बताएंगे। महाबली भीम ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य से ली थी और महापराक्रमी भीम ने गदा युद्ध का विशेष ज्ञान महाबली बलराम जी से प्राप्त किया था। भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। महाबली भीम ने बकासुर, जटासुर, हिडिंबसुर, मणिमक्र जैसे कई बड़े बड़े शक्तिशाली राक्षसों को मारा था। भीम ने ऐसे ही और भी कई राक्षसों का वध किया था। भीम ने अति बलवान महावीर कीचक का भी वध कर डाला था। भीम ने कीचक के साथ मल्ल युद्ध में कीचक की हड्डी हड्डी को चकनाचूर कर उसका वध किया था। कीचक को मारना कोई आसान बात नहीं थी। कीचक भी उस समय का बहुत बलवान योद्धा था। बलियों में श्रेष्ठ महाबली भीम ने अपने जीवन की दिग्विजय यात्रा में पूर्व दिशा के समस्त राज्यों पे विजय प्राप्त की। भीम ने एक के बाद एक कई बड़े बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया। महाबली भीम ने गंधमादक पर्वत में भगवान कुबेर की यक्षी सेना को हरा डाला था। भीम इतने अधिक बलवान व्यक्ति थे कि जब लाक्षागृह में आग लगी थी तो उन्होंने अकेले ही नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन एवं माता कुंती को अपने शरीर पे उठा लिया था और लाक्षागृह से बाहर निकाल ले गए थे। भीम ने महायोद्धा महाबली जरासंध को भी मार गिराया था। जरासंध के साथ महाबली भीम का 14 दिनों तक घोर युद्ध हुआ था, परंतु भीम के बाहुबल के समक्ष जरासंध टिक ना पाए थे। तो आइए अब हम बात करते हैं शूरवीर भीम के महाभारत युद्ध के विषय में। महाभारत युद्ध में महाबली भीम ने कौरवों की 3 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश किया। भीम ने मुख्यतः कलिंग एवं मगध राज्य के बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा एवं उनके सेनापतियों का भी वध किया था। भीम ने महाभारत युद्ध में दुशासन, दुर्योधन सहित उनके 100 भाई मार डाले थे। भीम ने महाभारत युद्ध में कर्ण को पराजित किया था। महाबली भीम ने महाराज शल्य को भी हराया था। गुरु द्रोण के साथ में महाभीषण युद्ध में भीम ने गुरु द्रोण के 7 महान रथों का नाश कर दिया और उन्हें हराया भी था। महावीर भीम ने आलम्बुष नाम के एक शक्तिशाली राक्षस को भी परास्त किया था। तो आइए अब हम बात करते हैं शूरवीर कर्ण के पराक्रम के विषय में। तो आगे की वीडियो की जानकारी हमारे दोस्त आदित्य जी आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं आदित्य जैन आज की वीडियो में आपको सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में बताऊंगा। कर्ण ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोण और भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। तो अब हम बात करेंगे महावीर कर्ण के पराक्रम के विषय में। महावीर कर्ण ने कलिंग देश के स्वयंवर में अपनी धनुर्विद्या से सभी बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया था। इसके बाद शूरवीर कर्ण ने महाबलवान जरासंध को भी मल्ल युद्ध में हरा दिया था। जब प्रथम बार कर्ण ने अर्जुन को रणभूमि में ललकारा था तब उन्होंने उन सभी अस्त्रों का प्रयोग किया था जिनका प्रयोग अर्जुन ने करके दिखाया था। महाधनुर्धर कर्ण ने अपने जीवन में बहुत विशाल दिग्विजय यात्रा की थी, जिसमें कर्ण ने चारों दिशाएं विजय की थी और महावीर कर्ण ने भागदत्त, रुक्मी और द्रुपद जैसे महारथी राजाओं को भी हरा दिया था। महाभारत युद्ध में अजय धनुर्धर कर्ण ने अर्जुन और अभिमन्यु को छोड़कर पांडव सेना के लगभग सभी योद्धाओं को हराया था। महावीर कर्ण ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, सात्विकी और भीम जैसे योद्धाओं को कई बारी हराया था। कर्ण का भीम पुत्र घटोत्कच के साथ भी कई युद्ध हुए थे, लेकिन महावीर कर्ण ने घटोत्कच को भी हरा दिया था। जब घटोत्कच कर्ण को हरा नहीं पा रहे थे तब उन्होंने कर्ण पर मायावी शक्तियों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कर्ण ने उन सभी को नष्ट कर दिया था और घटोत्कच को फिर से हरा दिया था। महाभारत के युद्ध के 16वें और 17वें दिन कर्ण लगभग अजय योद्धा बन गए थे।
युद्ध के 16वें दिन जब द्रौपदी के पांचों पुत्र शिखंडी, युधामन्यु, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, उत्तमौजा और युयुत्सु इन सभी वीरों ने कर्ण को घेर लिया और कर्ण के ऊपर अपने बाणों और अस्त्रों से प्रहार करने लगे, तब कर्ण ने क्रोध में आकर उन सभी के अस्त्रों और बाणों को काट दिया और कर्ण ने उन सभी योद्धाओं को हरा दिया। महाभारत के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध हुआ और यह युद्ध महाभारत युद्ध का सबसे विनाशक युद्ध था। इस युद्ध में दोनों महावीरों ने एक दूसरे को बहुत अधिक घायल किया। यह युद्ध इतना अधिक विनाशकारी था कि इस युद्ध को देखने स्वयं देवता भी आए थे। महापराक्रमी कर्ण ने महाभारत युद्ध के 7 दिन तक लड़ा और कर्ण ने 2 अक्षौणी सेनाओं का भी विनाश कर दिया था। कर्ण के पास अनेकों दिव्यास्त्र भी थे, जैसे कि अग्निअस्त्र, वायुअस्त्र, वायव्य अस्त्र, महेंद्र अस्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र, गरुणास्त्र, प्रजन्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वासवी शक्ति और भार्गव अस्त्र। इन महान दिव्य अस्त्रों के अलावा कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल और विजय धनुष भी था। यदि कर्ण भगवान इंद्र को कवच कुंडल दान में नहीं देते तो उनके कवच कुंडल को काटना असंभव था। इस कारण उनका वध करना भी असंभव हो जाता। तो वीडियो के अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि महाबली भीम एवं महारथी कर्ण में कौन अधिक श्रेष्ठ था। निश्चित रूप से गदा युद्ध में भीम कर्ण से आगे थे और यदि बाहुबल की बात करी जाए तो मेरे विचार से दोनों ही योद्धा लगभग सामान्य ही थे, क्योंकि जहां भीम को जरासंध को परास्त करने में 14 दिनों का समय लगा था, क्योंकि जरासंध भी एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वही महारथी कर्ण ने जरासंध को 1 दिन में ही परास्त कर दिया था। लेकिन भीम ने कई असुरों का भी वध किया था, इसलिए मेरे विचार से बाहुबल में ये दोनों ही महावीर लगभग एक समान थे। और यदि धनुर्विद्या की बात करें तो निश्चित रूप से दोनों ही योद्धाओं को बहुत ही अच्छी धनुर्विद्या आती। भीम भी धनुर्विद्या में बहुत अधिक कुशल थे, परंतु महावीर कर्ण के समान वे शायद धनुर्विद्या में इतने तेजस्वी नहीं थे कि वे महारथी कर्ण से आगे निकल जाए। हालांकि इन दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे को धनुर्विद्या में भी परास्त किया, परंतु कर्ण की उपलब्धियां भीम से कई गुना आगे है, इसलिए धनुर्विद्या में कर्ण अधिक श्रेष्ठ हुए। और यदि दिव्यास्त्र की बात करें तो इसमें भी महारथी कर्ण भीम से आगे थे। कर्ण के पास भीम के मुकाबले कई गुना अधिक शक्तिशाली एवं अधिक दिव्यास्त्र थे। वीडियो के अंत में हम सीधे नतीजे पे पहुंचे तो इसमें निश्चित रूप से महारथी कर्ण भीम से अधिक श्रेष्ठ एवं कुशल योद्धा थे। तो इसी के साथ हमारा यह पहला कोलैब वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपने भरत एपिक्स यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वो भी हमारी ही तरह हिंदू धर्म से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते। और यदि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और हो सके तो हमने यह वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत की, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।